Hello everyone, welcome you all in class 10th social science. From today we are going to start one more subject. This is the social science. As you know, social science is a very important subject not only in the education life but also in our social life. यानी जहाँ एक लिमिट तक आप इसको एज ए सब्जेक्ट पढ़ते हैं वहाँ तो ये इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन लॉन्ग लाइफ इट ऑल्सो पे टू यू इन योर सोशल लाइफ, कि ये लॉन्ग लाइफ भी हमें हमारी सोशल लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल पे करता है. सो today we are going to start the social science with geography. As you know, there are different sections in your social science book. First, history, geography, democratic politics or economics. So there are 4 different sections. So today we are going to start social science with geography section. In this video we will discuss about the chapter number 8 water resources. यानी आज से हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8 वाटर रिसोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं. ये उसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट वीडियो है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. वाटर रिसोर्सेज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट व्हाट इज़ द मीन ऑफ रिसोर्स, कि रिसोर्स का मतलब क्या होता है. सो दोज थिंग विच आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन बीइंग as well as those natural or man-made things which are useful for human being called as a resource. यानी वो चीज़ें जो तो नेचर ने प्रोवाइड की हैं या ह्यूमन बीइंग ने बनाई हैं, जो ह्यूमन को हेल्प कर रही हैं, ह्यूमन के लिए यूज़फुल हैं, उन थिंग्स को हम रिसोर्स बोलते हैं. एज यू कैन सी दैट डिफरेंट थिंग्स इन आर नेचर, हमारे नेचर में बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं. इफ़ दे आर नॉट यूज़फुल फॉर ह्यूमन बीइंग, अगर वो चीज़ें ह्यूमन बीइंग के लिए या किसी लिविंग क्रिएचर के लिए यूज़फुल नहीं है, देन दे कांट कॉल्ड एज अ रिसोर्स, तब उनको हम रिसोर्स नहीं कह सकते. सो द इम्पॉर्टेंट थिंग, व्हेन द थिंग इज़ यूज़फुल फॉर ह्यूमन बीइंग, ओनली इन दैट कंडीशन दे कॉल्ड एज अ रिसोर्स. यानी कि जब चीज़ें ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़फुल होंगी, उसके काम में आएंगी, तभी हम उनको रिसोर्स कह सकते हैं. एंड एज यू नो, वाटर इज़ ए वेरी एसेंशियल थिंग फॉर द लिविंग क्रिएचर्स. जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, जो भी, चाहे ह्यूमन है, चाहे फ्लोरा है, चाहे फोना है, यानी प्लांट है या एनिमल है, सभी के लिए वाटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. वी कांट लिव विदाउट वाटर. पानी के बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं है. सो दैट्स वाई वाटर इज़ कॉल्ड एज अ रिसोर्स. So in this video we will discuss that what is a water resource, what are the different type of resource, etc. Water is a essential need. So in this chapter there are some topic which we will discuss. So these are the different topics of this chapter which we discuss in this video as well as in the further video. So first we discuss about the introductory part of this chapter, means the introduction of the water resources. Then we will read water management, then multi-purpose projects. These 3 topics we will cover in this module. Then in next module we will cover multi-purpose projects of Rajasthan, water conservation, traditional water conservation in Rajasthan, water self-help groups and Chief Minister Jal Swavlambhan Yojana. So in this way we will complete this chapter in different modules. Introduction. As you all know that on our earth's surface there is 71% water and only 29% land. As you can see in this diagram also, that if we see the entire area of the world, so 70% is available water and only 30% is land. यानी 30% कॉन्टिनेंट एरिया है और 70% हमारे ओशियंस हैं. बट देयर इज़ अ कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट, लाइक in the water, means in 70% oceanic area, the 97% part of the water is saline. यानी कि जिस 70% वाटर की हम बात कर रहे हैं उसका 97% कैसा है, सेलाइन. सपोज दिस इज़ द 100% वाटर, सो उस 100% का 97% कैसा है, सेलाइन, यानी कि ओशंस की फॉर्म में है. सो ओनली 3% remaining 3% water is used by us.
अब इस 3% को अगर हम 100% माने तो उसको हमने कैसे फिर डिवाइड है वो, इस 3% इफ़ वी सपोज दिस 3% एज 100%, अगर इस 3% को हम 100% माने तो उस 100% में से 69% फाउंड इन फॉर्म ऑफ ग्लेशियर, 69% ग्लेशियर की फॉर्म में यानी कि स्नो कवर्ड एरिया है। रेस्ट ऑफ 30% फाउंड फॉर्म ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, यानी कि जो बाकी बचा हुआ 30% है वो ग्राउंड वाटर की फॉर्म में है, यानी कि वो जो हमारी सरफेस है उसके नीचे है। सो ओनली 1% वाटर इज़ अवेलेबल फॉर यूज़ फॉर ड्रिंकिंग, इरिगेशन एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी कि डायरेक्टली हमें सिर्फ 1% वाटर ही मिलता है ड्रिंकिंग, इरिगेशन और अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि जो 71% या 70% टोटल वाटर है हमारी अर्थ सरफेस पर, उसका 97% ओशंस में है, यानी कि सलाइन वाटर है, खारा पानी है। जो 3% रिमेनिंग है वो कैसे कैसे डिवाइड है, अगर 3% को हम 100% माने तो इस 100% में 69 तो ग्लेशियर्स में यानी कि स्नो कवर्ड है जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते। 30% जो है वो ग्राउंड वाटर है यानी कि सरफेस के अंदर है जिसे हम बहुत जल्दी से इजीली यूज़ नहीं कर सकते, और सिर्फ 1% ही रिमेनिंग है जो सरफेस वाटर की फॉर्म में आपको अवेलेबल है, यानी रिवर्स की फॉर्म में, पॉन्ड की फॉर्म में, लेक्स की फॉर्म में जो वाटर हमको अवेलेबल है और जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। So in this way you can see that how much limited water we have, कि कितना कम पानी हमारे पास है। So and water is a essential need, और पानी हमारी basic need है। So we need to conserve it, we need to judiciously use of the water, हमें वाटर को कंजर्व करने की ज़रूरत है और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत जुडिशियसली हमें इसके यूज़ की ज़रूरत है। As you can see in this diagram also that 97% water is saline, 3% only fresh water, यानी कि पीने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए हमें सिर्फ 3% वाटर ही मिल रहा है, और उस 3% में भी 68% ग्लेशियर में है जिसे हम कभी भी यूज़ नहीं कर पाते, 30% ग्राउंड वाटर में है, और सिर्फ 1% ही वाटर है जो हमारा सरफेस की फॉर्म में अवेलेबल है। ये सरफेस वाटर किस किस फॉर्म में अवेलेबल है हमें? लेक्स की फॉर्म में, रिवर्स की फॉर्म में और अदर पॉन्ड्स वगैरह की फॉर्म में। Our next topic, that is the water management. So we just saw that how much limited water we have to use, यानी कितना कम पानी हमारे पास है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। So there is a requirement for the proper management, इसलिए पानी को प्रॉपर मैनेज करने की ज़रूरत है। So most of the rain water goes washed into seas through river, यानी जब रेनफॉल आता है सो डिफरेंट जो रेनफॉल का वाटर है वो रिवर्स के थ्रू कहाँ चला जाता है? ओशंस में या सीज में चला जाता है। सो वी नीड टू अडॉप्ट वाटर मैनेजमेंट टू फुलफिल द डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। एज यू नो हमारी पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है, सो वी नीड टू फुलफिल द डिमांड ऑफ वाटर ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। हमें इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन की डिमांड को फुलफिल करना होगा। सो वी नीड टू प्रॉपर मैनेज द वाटर। जितना भी वाटर हमको अवेलेबल हो रहा है उसको प्रॉपर यूज़ करने के लिए हमें कुछ पॉलिसीज़ अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। एंड प्रोटेक्ट अस ड्यूरिंग ड्रॉट एंड फेमाइन, और जब हम इस वाटर को प्रॉपरली कंजर्व करेंगे, स्टोर करेंगे, सो उसकी वजह से हम ड्रॉट यानी सूखे को और फेमाइन मतलब अकाल जैसी कंडीशंस को दूर कर सकते हैं। सो बेसिकली वाटरशेड मैनेजमेंट और वाटर मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग रेन वाटर बाय अडॉप्टिंग एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट, यानी कि हम एक ऐसी टेक्निक, हम एक ऐसा मैनेजमेंट यूज़ करें जिसके थ्रू हम रेन वाटर को यूज़ कर सकें। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग को यूज़ कर सकते हैं। वाटर मैनेजमेंट इज़ द एक्टिविटी, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट लाइन दैट व्हाट डू यू मीन बाय वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? सो दिस इज़ द एक्टिविटी ऑफ प्लानिंग। सो वाटर मैनेजमेंट में सबसे पहले हमें क्या करना होता है? वी हैव टू डू द प्लानिंग, देन we need to execute the planning, means we need to developing it,
distributing and managing the optimum use of water resources. This is the important definition of the water management कि water का management क्या है. Basically this is a activity of planning. यहाँ पर हम planning करते हैं कि हमें कैसे कैसे water को store करना है, कैसे conserve करना है, फिर उस planning को हम execute करते हैं, यानी कि उसको proceed करते हैं, फिर distributing and managing the optimum, यानी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम वाटर के जितने भी रिसोर्स अवेलेबल हैं, चाहे वो ग्राउंड वाटर है या सरफेस वाटर है, उन अवेलेबल रिसोर्स का हमें मैक्सिमम यूज़ पॉसिबल करवाना है. इसका ये इन सब चीज़ों को मिलाकर ही इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, वाटर मैनेजमेंट कहते हैं. Water is a basic need. We all know that we can't survive without water. So no living creature can live without water. So there is a scarcity of water. अगर हम water को judiciously use नहीं करेंगे, over use करेंगे या हम इसको waste करेंगे, so we have to face the water scarcity. Actually we are facing the water scarcity. हमें water scarcity यानी पानी की कमी को face करना नहीं पड़ेगा, बल्कि हम कर रहे हैं. There are some area where the people can't afford the drinking water also, यानी लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल पा रहा है. So to avoid the scarcity, water need to be saved and managed. So अगर हमें scarcity यानी इस कमी को, पानी की कमी को पूरा करना है या ख़त्म करना है, so we need to save and manage the water. हमें पानी को बचाने की ज़रूरत है और उसके प्रॉपर मैनेजमेंट की ज़रूरत है कि हमें कहाँ पर कितना कितना पानी यूज़ करना है. Next topic, that is the multi-purpose projects or dams. Actually there are two kind of dams, check dams or multi-purpose project. Check dam, they are locally known as अनमेटल डैम, यानी जो मिट्टी के कच्चे बांध जो हम बनाते हैं उन्हें हम चेक डैम्स बोलते हैं, जिनका यूज़ सिर्फ इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराना होता है. बट जो कंक्रीट के हम एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, जो कंक्रीट के लार्ज स्केल पे, वाइड स्केल पे हम डैम्स बनाते हैं, दे कॉल्ड एज मल्टीपर्पज़. वाई दे कॉल्ड एज मल्टीपर्पज़? बिकॉज दे फुलफिल द वेरियस पर्पजेज़. ये जो डैम्स होते हैं वो बहुत सारे हमारे टारगेट्स को कंप्लीट करते हैं, हमारे पर्पस को कंप्लीट करते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, मल्टीपर्पज़ डैम्स बोलते हैं. सो विच पर्पस we completed by these dams? We see water supply. So first of all they supply the water for the irrigation use, for the domestic use, for the industrial use. यानी वाटर की सप्लाई करते हैं इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, इरिगेशन यानी एग्रीकल्चर एरिया में वाटर प्लांट करने के लिए, और डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी. इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इस वाटर से डैम यानी वाटर को हम कलेक्ट करके टर्बाइंस की हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं. यानी एक तरफ तो हम इरिगेशन फैसिलिटी भी कर रहे हैं और उसी वाटर से हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर रहे हैं. इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन, वाटर से क्या होगा, बोट्स के थ्रू, डिफरेंट स्टीमर्स के थ्रू, शिप के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, यानी वाटर ट्रांसपोर्ट को भी हम यूज़ कर सकते हैं. फ्लड कंट्रोल, एज यू नो डिफरेंट रिवर्स लाइक इफ़ टॉक अबाउट द Bihar states, so the Kosi is called as the sorrow of Bihar, the Damodar is called as the sorrow of West Bengal. यानी कि ये वो नदियाँ हैं जहाँ पानी जब एक साथ बहुत ज़्यादा आता है उसकी वजह से वहाँ पर फ्लड्स आते हैं. अगर हम वाटर के फ्लो को कंट्रोल कर देंगे, यानी डैम्स में उसको कलेक्ट कर लेंगे, तो वाटर का फ्लो कंट्रोल हो जाएगा और हम फ्लड को प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी फ्लड को आने से बचा सकते हैं. फिशिंग, when there is a collected water we can do the fishing also, यानी कि collected water होगा तो एक साइड हम उससे जहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे उसी साइड वहाँ पर हम उसमें क्या कर सकते हैं, हम उसमें फिशिंग भी कर सकते हैं, यानी कि फ़िश पालन भी उसमें कर सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो इफेक्ट फॉर द इकोनॉमी. देन ड्रॉट कंट्रोल, सूखे की कंडीशंस में हम डिफरेंट कैनाल्स के थ्रू वाटर सप्लाई कर सकते हैं और ड्रॉट की कंडीशंस को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं. सो यू कैन सी दैट नंबर ऑफ पर्पस वी कैन सॉल्व बाय दीज डैम्स, दैट्स व्हाट दे कॉल्ड एज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट. थैंक यू. In this video we just discussed only these topic. In next video we will discuss the rest of topics. Thank you.